नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम संविधान में 1919 के अधिनियम से आगे चर्चा करेंगे। पिछले वाले वीडियो में अपने अधिनियम 1909 और 1919 पर चर्चा की थी, आपने देखा भी होगा। आज की क्लास में हम बात करेंगे 1919 के अधिनियम के बाद भारतीय संविधान की क्या रूपरेखा तैयार होती है। देखिए साथियों, 1919 के अधिनियम के बाद आगे की बात करते हैं अपन। तो देखिए 1922 में महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान की मांग की। अब देखिए यहाँ पे संविधान की मांग 1922 में जाके महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय संविधान की मांग की जाती है। इससे पहले आपको पता है तो 1895 बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और 1905 के अंदर की बात करते हैं तो अपन किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। अब ये मांग करने के साथ में एक बात यहाँ पे आती है, 1924 की बात कर रहे हैं। 1924 में भारतीयों के सामने एक बात रखी गई, जैसे कि जितना भी आंदोलन हो रहे थे तो ब्रिटिश द्वारा या अंग्रेजों द्वारा ये सामने रखी गई कि आप संविधान की मांग कर रहे हो, लेकिन कोई है जो भारतीय संविधान जो बनाने की बात कर रहे हो, जो बना सकता है। आप बात तो कर रहे हो कि संविधान चाहिए, लेकिन आप में से कोई है ऐसा जो संविधान बना सकता है। तो इस बात को लेकर 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ये बात कही कि भारतीय संविधान का निर्माण हम करेंगे। ठीक है ना, अभी बात करते हैं। मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई, जिसको क्या बोला गया, रिपोर्ट तैयार की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए साथियों, जाना जाता है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे बात को ध्यान रखना चाहिए है कि 1924 में क्या करते हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, यानी कि 1924 में बनाना स्टार्ट करते हैं, उसको तैयार करना, उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। और जो मोतीलाल नेहरू द्वारा कह सकते हैं कि पहली बार भारतीय संविधान का प्रारूप या एक रूपरेखा तैयार करने की इन्होंने कोशिश की, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिनको नाम से जाना जाता है नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे नोट डाल के आपको ये समझने वाली बात है, इस नेहरू रिपोर्ट को ही भारतीय संविधान का नील पत्र या ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का नील पत्र या ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट कहा जाता है। यहाँ पे इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये यहाँ पे इससे इतनी बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, नील पत्र किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। इस नेहरू रिपोर्ट का बनाया किसने, मोतीलाल नेहरू ने बनाया। अब देखिए साथियों, ये नेहरू रिपोर्ट ये 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाती है। क्या हो जाती है, नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाती है। कब, 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाती है। और इस नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, उस समय क्या हो रहे थे, भारतीय की आजादी के लिए जगह जगह पे क्या कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे। तो इन मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, इस नेहरू रिपोर्ट को इन अधिवेशनों में क्या किया, पेश किया। तो देखिए पहले की बात करते हैं इसके अंदर। तो मई 1928 के अंदर
बम्बई अधिवेशन में, कहाँ पे, बम्बई अधिवेशन में क्या करते हैं, इसको पेश करते हैं। और इस अधिवेशन के अंदर, इस अधिवेशन में सभी लोग क्या करते हैं, इस नेहरू रिपोर्ट को पारित कर देते हैं, या एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसकी तारीफ करते हैं कि आपने जो बनाया अच्छा बनाया है। और इसी रिपोर्ट को अपन क्या करेंगे, भारतीय लोग मिलकर अंग्रेजों पे दबाव बनाएंगे, इसको लागू कराने की कोशिश करेंगे। चल ठीक है ना। इसके बाद में देखिए साथियों, अगस्त 1928 में कहाँ पे, लखनऊ में, लखनऊ अधिवेशन में भी क्या की जाती है, इस नेहरू रिपोर्ट को क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। और यहाँ पे भी सभी लोग इस नेहरू रिपोर्ट की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं और यही बात करते हैं कि जो बनाया, कोशिश की है आपने, अच्छी की है, और इसको हम प्रयास करेंगे कि इसको लागू करवाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद की बात करते हैं तो दिसंबर 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में इसको पेश किया जाता है। यहाँ पे इस नेहरू रिपोर्ट का क्या हो जाता है, विरोध हो जाता है साथियों। क्या हो जाता है, इस नेहरू रिपोर्ट का क्या हो जाता है, विरोध हो जाता है। अब देखिए, इसका विरोध करने वाला जो होता है वो होता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अब देखिए, इस नेहरू रिपोर्ट का जो विरोध होता है कौन से अधिवेशन में होता है, कलकत्ता अधिवेशन में होता है। और इसके किसके द्वारा होता है, ये होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसको क्या किया जाता है, इसका विरोध किया जाता है। विरोध करने का क्या कारण है, उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बार देखिए, आप भारत के नक्शे में देखोगे ना, तो इसको याद करने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ साथियों। यहाँ पे क्या होगा, देखिए, आपको भारत का नक्शा देखोगे तो इधर आएगा आपका बम्बई के बाद में यहाँ लखनऊ आता है, और लखनऊ के बाद इधर देखोगे तो क्या हो गया, ये यहाँ पे कलकत्ता आता है। तो ये आपका सीक्वेंस ऐसा रहेगा। और ये अधिवेशन, आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि नेहरू रिपोर्ट को पहली बार किस अधिवेशन में पेश किया गया, तो बम्बई अधिवेशन में पेश किया गया। दूसरी बार कहाँ पेश किया गया, तो लखनऊ अधिवेशन में पेश किया गया। नेहरू रिपोर्ट का विरोध कौन से अधिवेशन में हुआ, तो कोलकाता अधिवेशन में हुआ। किसके द्वारा हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे मोतीलाल और पंडित जवाहरलाल नेहरू में कुछ संबंध है। संबंध यह है कि मोतीलाल नेहरू पिता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके पुत्र है। तो जो पिता ने जो रिपोर्ट बनाई उसका विरोध कौन कर रहा है, पंडित जवाहरलाल यानी पुत्र कर रहा है। अब इसका रीजन क्या है कि इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर ये बात बोली गई, इस नेहरू रिपोर्ट में ये बोला गया कि अंग्रेजों को ये बोला गया कि कानून तो हम बनाएंगे लेकिन शासन आप कर लीजिए। इसके कारण क्या हुआ, इस नेहरू रिपोर्ट का क्या हुआ, विरोध हुआ। तो विरोध का कारण यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, विरोध का कारण है कानून हमारा और राज आपका, कानून हमारा और राज आपका। इसके आधार पे तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, इसका विरोध करते हुए ये कहते हैं कि कानून भी हमारा होगा और राज भी हमारा होगा। इसलिए ये क्या करते हैं, इस अधिवेशन में इसका क्या करते हैं साथियों, विरोध करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे एक बार वापस देख लेते हैं कल की वीडियो से आगे। 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय संविधान की क्या की जाती है, मांग की जाती है। उसके बाद 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस नेहरू रिपोर्ट को ही भारतीय संविधान का नील पत्र या ब्लूप्रिंट कहा जाता है, नील पत्र या ब्लूप्रिंट कहा जाता है। 1928 में इस रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू पहली बार मुंबई अधिवेशन में पेश करते हैं, जहां इसको क्या कर दी जाती है, इसको प्रावधान यानी कि इसकी सिफारिश करके हम जो आपने बनाई इसकी सिफारिश करेंगे या दबाव बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, हम लागू करवाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बार लखनऊ में भी क्या होता है, इसको पारित कर दिया जाता है। लेकिन कलकत्ता अधिवेशन में क्या होता है, इसका विरोध होता है। और विरोध करने वाला कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध क्यों कहा कि इस नेहरू रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि कानून तो हम बनाएंगे, भारतीयों के लिए कानून हम बनाएंगे, लेकिन शासन आप कर लो, जिसके कारण इसका विरोध होता है। ठीक है साथियों, इसको एक बार उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे देख चलते हैं। और देखिए साथियों, आगे की बात करते हैं। अब इसके बाद के अंदर क्या होता है साथियों, जो इम्पोर्टेंट जहां से अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं वो एक अधिवेशन आ रहा है,
वो क्या आ रहा है, अधिवेशन आ रहा है। वो बहुत ही जबरदस्त अधिवेशन है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप यानी कि अब जो पढ़ा रहे हैं उसको आराम से आप देखिए, अच्छी तरह से देखिए। अब बात कर रहे हैं अपन, देखो लाहौर अधिवेशन की, किसकी, लाहौर अधिवेशन की। इस लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं तो लाहौर अधिवेशन में क्या होता है साथियों, यह होता है 1929 की बात करते हैं, 1929 की बात करते हैं, लाहौर अधिवेशन होता है। अब लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं तो नदी की बात करते हैं, तो कौन सी नदी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रावी नदी। कौन सी नदी, रावी नदी के किनारे की बात कर रहे हैं। आगे बात करेंगे। और जो लाहौर अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी क्या की जाती है, अध्यक्षता की जाती है। और पहली बार, अब यहां से देखिए सवाल बन रहा है, आराम से सुनिए। लाहौर अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की जाती है, स्वराज की मांग की गई, स्वराज की मांग की गई, मतलब कि कानून भी हमारा और शासन भी हमारा। आप यहाँ से निकल जाइए, भारत हमारा देश है, यहाँ पे कानून भी हम बनाएंगे, शासन भी हम करेंगे। ये किसके द्वारा मांग की गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कौन से अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन की बात कर रहे हैं। और देखिए नदी की बात करते हैं तो कौन सी, रावी नदी के किनारे। और किसकी मांग की गई, स्वराज की मांग की गई। अब देखिए स्वराज की मांग पहली बार स्वराज की मांग की जा रही है, और किसके द्वारा की जा रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जा रही है। अब इसी के साथ देखिए साथियों, रात्रि के अंदर देखिए क्या होता है, रावी नदी के किनारे पे, रावी नदी के किनारे पे, रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराते हुए ये घोषणा करते हैं कि आगामी 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस मनाया जाएगा, स्वराज दिवस मनाया जाएगा। ठीक है साथियों। तो देखिए इस अधिवेशन की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर होता है। और नदी की बात करते हैं तो रावी नदी की है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और इसमें किसकी मांग की जाती है, इसमें स्वराज की मांग की जाती है। यह अंडरलाइन आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और दूसरा, रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराते हुए ये घोषणा करते हैं कि आगामी 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इंपोर्टेंट है साथियों यहाँ से इसी के। देखिए अब यहाँ से देखिए आजादी की लहर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आजादी के लिए लोग प्रयत्नशील हो रहे हैं, उन विरोध भी हो रहा है, अंग्रेजों का सब चीजें हो रही है। लेकिन सारी चीजें हम नहीं पढ़ सकते संविधान के पार्ट में, वो हिस्ट्री का पार्ट है, वहां पे आपको अगली क्लास जब भी हिस्ट्री की होगी उसमें बता दिया जाएगा। लेकिन संविधान के लिए कहाँ जरूरत हुई, क्या क्या बातें हुई, वहां हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए लाहौर अधिवेशन के अंदर क्या होता है, ये मुख्य रूप से बातें होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में की गई है, तो लाहौर अधिवेशन में की है। कौन से नदी की बात करें तो लाहौर नदी की बात करें। किसकी अध्यक्षता में, तो जवाहरलाल, किसने की है, बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस नदी के किनारे स्वराज दिवस मनाने की घोषणा कौन से अधिवेशन में की गई, तो इसकी बात कब मनाया जाएगा, 26 जनवरी 1930 को मनाया जाएगा। यह आपका लाहौर अधिवेशन है साथियों, इसको उतार लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, इसके बाद अपन बात करते हैं 1934 की। यहाँ पे 1934 की अपन बात करते हैं। और 1934 में दो तीन बातें हुई, 34 और 33 में जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 1934 की बात कर रहे हैं अपन। 1934 में पहली बार
संविधान सभा की मांग की गई। पहली बार भारतीय संविधान सभा की मांग की गई और किसके द्वारा की गई? एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है ना। अब देखिए एम.एन. रॉय के द्वारा पहली बार भारतीय संविधान की मांग की गई और ये व्यक्तिगत रूप से की गई है साथियों। कैसे की गई है? व्यक्तिगत रूप से की गई है। भारतीय संविधान की व्यक्तिगत रूप से पहली बार, यानी कि एक बार ही व्यक्तिगत रूप से एक ही बार मांग की गई। लेकिन पहली बार में जो मांग की गई तो किसने की? एम.एन. रॉय ने पहली बार भारतीय संविधान सभा की मांग की और किसे की? व्यक्तिगत रूप से की गई। दूसरी पर बात करते हैं तो 1935 की बात करते हैं तो 1935 में कांग्रेस या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संविधान सभा की मांग, भारतीय संविधान सभा की मांग की गई। यानी कि कांग्रेस या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो मांग की गई, कब की गई थी? 1935 का। ये कांग्रेस का अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन? पटना अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? पटना अधिवेशन में। आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि कांग्रेस ने भारतीय संविधान की मांग कौन से अधिवेशन में की गई? तो ये की कौन से? पटना अधिवेशन में की गई। और किसके द्वारा? नेहरू द्वारा। यानी कौन सा नेहरू? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये क्या की गई? मांग की गई साथियों। अब इसके बाद में देखिए साथियों 1935 का अधिनियम आता है। 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम आता है। इस अधिनियम में बहुत से नियम निकल कर आते हैं। जो कुछ बातें जैसे कि 1919 की अपने 1919 का जो अपने अधिनियम पढ़ा था उसमें बात की गई कि भारतीयों को क्या दे दिया गया? उत्तरदायी शासन दिया जाएगा। जो पहली बार यहाँ पर उत्तरदायी शासन शब्द की पहली बार यहाँ पे क्या की गई? उपयोग किया गया। लेकिन उसमें ये जो उत्तरदायी शासन की बात की गई है लेकिन ये लागू नहीं किया गया, हुआ नहीं। तो यहाँ पे जाके इस अधिवेशन में एक और नाम लिया जाता है और यहाँ पे अलग अलग नियम आते हैं और इस नियम को अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद देखो 1935 के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वैक्स मताधिकार द्वारा भारतीय संविधान की क्या संविधान सभा का मांग की जाती है। तो अगली वाली क्लास में हम भारतीय संविधान के अंदर जो 1933 का अधिनियम है इस पे चर्चा करेंगे। एक वीडियो उस पर बनाएंगे ताकि पूरा उसमें कंप्लीट हो जाए। ठीक है साथियों, इसको आराम से देखिए। अच्छे क्वेश्चन इस वाले वीडियो से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आराम से देखिए, अपने दोस्तों को बोलिए। साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये ऐसे वीडियो मिलते जाए ताकि घर पे आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हो? तैयारी कर सकते हो। एग्जाम का दौर स्टार्ट होने वाला है, महामारी खत्म हो रही है धीरे धीरे, सब सतर्क है। ये भी होगी गवर्नमेंट है जो सबके लिए काम कर रही है। आगे जाके एग्जाम सभी होने हैं तो तैयारी अभी से करोगे तो आप इस एग्जाम को क्या करोगे? फाइट कर पाओगे। तो आपको ये सारी चीजें मिल रही है साथियों। एक बार पुनः आपका थैंक यू। जय हिंद।